अकेले रहना सीखो, अपना समय किसी को मत दो, क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की अनमोल ऊर्जा और अपना अमूल्य समय दुनिया के उन लोगों पर लुटाते हो जिन्हें तुम्हारी कोई कद्र नहीं है, तो अंत में तुम्हें केवल उपेक्षा, अकेलापन और एक भयंकर आंतरिक खालीपन ही हाथ लगता है। तुम हर घड़ी इस प्रयास में लगे रहते हो कि कोई तुमसे प्रसन्न हो जाए, कोई तुम्हें अपना मान ले, कोई तुम्हारी उपस्थिति की सराहना करे। इसी झूठी आस में तुम अपनी रातों की नींदें, अपने विचार और अपनी पूरी जीवन शक्ति दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में होम कर देते हो। परंतु जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता समाप्त होती है या जब तुम्हें सच में किसी के सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो वे सब चेहरे एक एक करके गायब हो जाते हैं। तब तुम्हारे भीतर एक चीख उठती है कि आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया था, फिर मेरे ही हिस्से में ये अलगाव और ये तिरस्कार क्यों आया? ये पीड़ा कोई अकारण नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा का एक संकेत है कि तुम गलत दिशा में भाग रहे हो। तुमने अपनी प्रसन्नता और अपनी शांति की चाबी दूसरों की जेब में रख दी है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम मुस्कुराने लगते हो, और जब वही व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज कर देता है तो तुम अवसाद के गहरे गड्ढे में गिर जाते हो। ये कैसी मानसिक पराधीनता है? तुम भूल गए हो कि इस संसार में मनुष्य अकेला ही आता है और अकेला ही इस नश्वर देह को त्याग कर अनंत की यात्रा पर निकल जाता है। बीच के इस छोटे से पड़ाव में तुम जिन लोगों को अपना आधार मानकर पकड़े बैठे हो, वे सब पानी पर बने बुलबुलों के समान हैं जो आज हैं और कल विलीन हो जाएंगे। जब तक तुम स्वयं के साथ बैठना नहीं सीखोगे, तब तक दुनिया की कोई भी भीड़, कोई भी रिश्ता तुम्हारे भीतर के इस अकेलेपन को भर नहीं सकता। जब तुम अकेले रहने से डरते हो तो तुम वास्तव में स्वयं से भाग रहे होते हो। तुम अपने भीतर उठने वाले विचारों का सामना करने से घबराते हो, इसीलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की गपशप, निरर्थक मुलाकातों और दूसरों के जीवन में झांकने में नष्ट कर देते हो। लेकिन क्या कभी शांत मन से विचार किया है कि जब तुम अपना समय किसी को देते हो तो तुम वास्तव में अपनी आयु का एक हिस्सा उसे सौंप रहे होते हो जो कभी लौट कर नहीं आएगा? यदि वह समय ईश्वरीय चिंतन में, अपनी आत्मा के विकास में या स्वयं को पहचानने में न लगे, तो यह उस परमात्मा के दिए गए सबसे बड़े उपहार का अपमान है। जब तुम एकांत को स्वीकार करते हो तो वही अकेलापन जो पहले तुम्हें काटने दौड़ता था, एक अलौकिक साधना और परम शांति का मार्ग बन जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन का एक अत्यंत हृदय स्पर्शी प्रसंग हमें इस एकांत की महिमा को बहुत गहराई से समझाता है। जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे तो एक युवक उनके पास आया और रोते हुए कहने लगा कि हे महात्मन, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए, जिन पर मैंने अपना सारा जीवन और समय न्योछावर किया था, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं इस अकेलेपन के बोझ को कैसे सहूं? भगवान बुद्ध ने अत्यंत करुणा से उस युवक की ओर देखा और भूमि से एक मिट्टी का सूखा ढेला उठाया। बुद्ध ने कहा कि जब यह ढेला जल में तैरती हुई लकड़ी के तिनकों से जुड़ा था तो इसे लगता था कि ये तिनके ही इसका परिवार हैं। लेकिन जैसे ही जल का बहाव तेज हुआ, तिनके बह गए और ये ढेला अकेला रह गया। बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि क्या ये ढेला तिनकों के चले जाने से नष्ट हुआ या इसलिए कि इसने स्वयं को जल में घोलकर अपनी पहचान खो दी? जब तक तुम दूसरों से अपनी पूर्णता की भीख मांगोगे, तब तक तुम ऐसे ही टूटकर बिखरते रहोगे। बुद्ध ने उसे समझाया कि एकांत कोई अभिशाप नहीं है, ये तो प्रकृति का दिया हुआ वह अवसर है जब तुम बाहरी कोलाहल से कटकर अपने भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ सकते हो। जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख लेता है, उसे फिर दुनिया का कोई भी मोड़ डरा नहीं सकता। वह भीड़ में रहकर भी शांत रहता है और एकांत में रहकर भी स्वयं में आनंदित रहता है। उस युवक की आंखें खुल गईं, उसने समझ लिया कि दूसरों के पीछे अपना समय
और स्वाभिमान गंवाना बंद करके अब उसे अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करनी होगी। महाराज भरत का पौराणिक इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि जब तक मनुष्य संसार के मोह पाश और दूसरों के साथ समय बिताने की लालसा में उलझा रहता है, तब तक उसकी साधना पूरी नहीं हो सकती। चक्रवर्ती सम्राट भरत सब कुछ त्याग कर वन में चले गए थे, परंतु वहां भी वे एक छोटे से हिरण के बच्चे के मोह में बंध गए। उन्होंने अपना समय और ध्यान ईश्वर से हटाकर उस हिरण को देने में लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि अंत समय में भी उनका ध्यान उसी हिरण में अटका रहा और उन्हें अगला जन्म एक पशु के रूप में लेना पड़ा। लेकिन जब अगले जन्म में वे जब भरत बनकर आए तो उन्होंने पूर्ण एकांत को अपनाया। उन्होंने किसी से भी गहरा संबंध नहीं जोड़ा, किसी को अपना समय व्यर्थ नहीं दिया और सांसारिक दृष्टि से गूंगे और बहरे बने रहे। इसी एकांत और परम अनासक्ति के बल पर वे जीवन मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हुए। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तो तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आता है। तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि कौन सा रिश्ता सच्चा है और कौन सा केवल स्वार्थ का एक मुखौटा। तुम दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर देते हो और जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता और शांति का जन्म होता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि तुम सबसे घृणा करने लगो या अपने कर्तव्यों से भाग जाओ। अपने गृहस्थ धर्म का, अपनी जिम्मेदारियों का पालन पूरी निष्ठा से करो, लेकिन अपने मन के गहरे कोने को हमेशा केवल और केवल उस परमात्मा के लिए सुरक्षित रखो। अपने अमूल्य समय को व्यर्थ की बहस, झूठी सामाजिकता और दिखावे में मत बहने दो। जब भी मन अशांत हो या अकेलापन सताए तो शांत होकर बैठ जाओ और अपनी सांसों की गति को देखो। जो परमात्मा तुम्हारी हर सांस चला रहा है वह तुम्हारे सबसे अधिक समीप है। उससे कहो कि हे नाथ, अब तक मैंने अपना समय और प्रेम इस नश्वर संसार में लुटाया जहां से मुझे केवल निराशा मिली। अब मेरा ये समय, मेरी ये चेतना और मेरा ये जीवन केवल आपकी शरण में है। जब तुम अपनी डोर उस सर्वशक्तिमान से बांध लेते हो तो तुम्हारा एकांत समाधि बन जाता है और तुम्हारी उदासी परम आनंद में बदल जाती है। यदि इस आध्यात्मिक सत्संग ने तुम्हारे हृदय के तारों को छुआ है और तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का भान कराया है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इस कल्याणकारी ज्ञान के दीप को अपने मित्रों और परिजनों तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस पावन परिवार से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही अपने मन के पावन भावों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।